सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हम शुरू से शुरू करें तो अब क्योंकि जैसे 15 से 20 दिन ही तुम्हारे एग्ज़ाम्स के लिए बचे हुए हैं, तो उसमें तुम्हें क्या करना चाहिए, जो भी तुम्हारे टॉपिक जो अभी तक क्लियर नहीं है, पहले तो उनको क्लियर करने की कोशिश करो और फिर उसके बाद तुम्हें रिवीज़न बहुत अच्छे से करना है। अब कुछ स्ट्रैटेजीज़ ऐसी होती हैं जो सारे पेपर्स में एक ही जैसी होती हैं, लेकिन कुछ स्ट्रैटेजीज़ ऐसी होती हैं जो हर पेपर में अलग-अलग होती है। सो फ्रेंड्स, अगर हम मैथमेटिक्स की बात करें तो उसमें सिंपल है, आपको क्वेश्चंस वो वाले पहले करने हैं जो तुम्हें आते हैं, ठीक है? और फिर दूसरी बात ये है कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें तुमने स्टेप वाइज़ किया और फिर कहीं पर तुम्हें लग रहा है कि मैंने घर में तो किया था, उसका आंसर सपोज़ 50 आ रहा था, लेकिन यहाँ पर नहीं आ रहा है, तो उस टाइम पर तुम्हें उस वहीं पर उसको छोड़ देना है और आगे बढ़ना है। क्योंकि मैथमेटिक्स में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो होती है टाइम की। क्योंकि हम प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड करने में बहुत सारा मतलब आधा से 1 घंटा उसी में चला जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि तुम जो वो प्लस मल्टीप्लाई है उसको अपना बेहतर रखो, वो सारा प्रैक्टिस से ही होने वाला है। और मैथमेटिक्स में नंबर्स की बात करें तो जैसे अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन दिया है, तो तुम उस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप करो। उसमें जो दिया है पहले वो लिखो, फिर अगर तुम्हें पता है ये किस फ़ॉर्मूले से होगा तो वो लिखो और उसके बाद उस फ़ॉर्मूले में वैल्यूज़ रख दो। अगर तुम्हारा आंसर नहीं भी आएगा तो इतने स्टेप्स का वो आधा नंबर तो तुम्हें एग्ज़ामिनर ज़रूर देगा। तो मैथमेटिक्स के लिए ये ईज़ी है, बस आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है? और दूसरी चीज़ मैथमेटिक्स के लिए जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे पास टाइम होना चाहिए। अगर तुम ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दोगे एक ही क्वेश्चन पर, तो हो सकता है आगे जो एक क्वेश्चन ऐसा हो जो तुम्हें आता है लेकिन टाइम ही ना बचे, तो उसका ज़रूर ध्यान रखना। इसके अलावा फ्रेंड्स दूसरा होता है हिंदी का एग्ज़ाम, क्योंकि तुम्हारा पहला एग्ज़ाम होगा और काफ़ी बच्चे पूरे साल भर हिंदी नहीं पढ़ते हैं, बस 3-4 दिन पहले ही वो उसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, होता क्या है कि बच्चे जो है हिंदी को बहुत ही ईज़िली ले लेते हैं कि हम वहीं पर आंसर लिख लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको एग्ज़ाम में अच्छी तरीके से तैयारी करके जाना पड़ता है। और तो उसके लिए मैं सिंपली कहूँगा कि जो भी कहानियाँ हैं तो उनको पढ़ लेना और जो कवि हैं उनकी कौन-सी कविताएँ लिखी हैं उसको पढ़ लेना। उसके अलावा भी जैसे तुम्हारे पास लेटर आएगा, व्याकरण आएगी और उसके अलावा 25 से 30 नंबर की संस्कृत आती है। तो संस्कृत अभी मैं आगे वीडियो भी अपलोड करूँगा, तो एक ही वीडियो में वो सारा कवर हो जाएगा, संस्कृत जो भी तुम्हारे पास 10th की है। तो बहुत ईज़ी है क्योंकि उसके क्वेश्चन आंसर बहुत छोटे से होते हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा। और सबसे इम्पोर्टेंट हिंदी में होता है निबंध, क्योंकि कुछ बच्चे पहले तो शुरू में ऐसा करते हैं कि हम आज अच्छी राइटिंग में लिखेंगे, उसके चक्कर में वो बहुत स्लो लिखते हैं और बाद में उनके पास टाइम नहीं बचता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तुम चाहे कितना भी अच्छी राइटिंग बना लो, 1-2 पेज पे ही बनेगी, उसके बाद ना तो तुमसे राइटिंग बनने वाली है और ना टाइम बचने वाला है। तो इसलिए राइटिंग पे ज़्यादा ध्यान मत देना, बस इतना ज़रूर लिख देना कि एग्ज़ामिनर को समझ में आ जाए। और फिर रही बात निबंध की, जो तुम्हारे पास आता है, तो काफ़ी बच्चे उसको बहुत लंबा लिख देते हैं। उसमें लिखा होगा शायद 200 वर्ड का तुम्हारे पास आता है लिखने के लिए। तो 1 पेज या डेढ़ पेज ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लिखना। एग्ज़ामिनर अगर तुमने अच्छे राइटिंग में लिखा होगा, अच्छे पॉइंट वाइज़ लिखा होगा, तो उसी में नंबर दे देगा। वैसे उसमें कोई 2-3 पेज भरने की ज़रूरत नहीं है। तो हिंदी को लाइटली मत लेना, अभी से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब यहाँ पर शेयर करते हैं कुछ कॉमन पॉइंट्स जो तुम्हें हर एग्ज़ाम में, हर पेपर के दिन ध्यान में रखने हैं। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा, तुम्हें कोशिश करनी है कम से कम तुम टाइम वेस्ट करो। अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है तो बढ़िया, नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ के दूसरा जो जो जितने आ रहे हैं पहले उनको ज़रूर कर लेना। ऐसे में क्या होगा, तुम्हारे सारे क्वेश्चंस कम से कम अटेम्प्ट होंगे। फिर दूसरी बात है फ्रेंड्स, जहाँ तक रही बात राइटिंग की, तो मैंने जैसे कहा कि इतनी ज़रूर बना लेना कि एग्ज़ामिनर को समझ में आ जाए, पर ज़्यादा उस पर टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। सो इस तरीके से ये सारे पॉइंट्स तुम्हें याद होने चाहिए फ्रेंड्स, और अच्छे तरीके से रिवाइज़ ज़रूर कर लेना एक बार। जैसे कि मैंने कहा कि हर सब्जेक्ट को टाइम दो। ऐसा नहीं कि केवल तुम मैथमेटिक्स ही पढ़ रहे हो, एसएसटी या फिर हिंदी, इंग्लिश, वो भी सारे ज़रूरी है। सो फ्रेंड्स, ऐसी और वीडियोज़ आती रहेंगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। सी यू नेक्स्ट वीडियो।